नमस्कार, संजीव की खबर में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे तेलियन खोड़न की, जो कि चौरेला पंचायत के अंतर्गत पड़ता है ये गांव। शायद तेलियन खोड़न ही है। खोड़न मतलब 3-4 खोड़न है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये चौरेला वाला खोड़न है और इधर लल्लूपुरा के लिए रास्ता गया है। हालांकि ये रास्ता भी आगे जाकर 2 खेत आगे बंद हो जाते हैं, वहाँ से भी कच्चा रास्ता गया है। उसका भी कारण यही है कि जो वन विभाग में जगह आती है, सेंचुरी के अंतर्गत आती है, मतलब वन विभाग में आती है, तो उस वजह से रास्ता नहीं दिया जा रहा है, एनओसी नहीं मिल रही है, तो रास्ता नहीं बन पा रहा है। कोशिशें तो काफ़ी की गई, लेकिन वास्तव में कोशिश किसी ने की, ये एक हमेशा सवाल रहता है। और यहीं पास में है, देखिए ये मेन रोड पास में ही है। आगे आप जाएंगे और वहाँ पर आपको मेन रोड मिल जाएगी, चौरेला और बल्लूगढ़िया होते हुए। तो देखिए इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खोड़न का रास्ता गया। हालांकि लल्लूपुरा का शायद उस साइड से भी जोड़ दिया गया है, तो उधर उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे कई गांव हैं जहां पर आज भी निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए बारिश की वजह से ट्रैक्टर वगैरह निकले होंगे, तो देखिए कितनी परेशानी हुई होगी। और ऐसे में बाइक निकालना तो मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन हो जाता है। मैं गया था एक बार बजाई कोटरा, तो वहाँ से बाइक फंस गई थी, 5 की स्पीड भी नहीं चल पा रहे थे। और इतनी गत हो गई, मैंने कहा आज के बाद बारिश में कभी भी नहीं आएंगे ऐसे गांव में भाई, जहाँ से निकल ही ना पाएँ। आगे तक मैं दिखाता हूँ, गांव कितनी दूर है ये मुझे वास्तव में पता नहीं है, आज तक इस गांव में नहीं गया हूँ, लेकिन आज जाऊँगा शायद तो आपको बता दूँगा। ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि साउंड की आवाज़ भी आ रही है, लेकिन बिहाड़ दूर की आवाज़ भी दूर तक जाती है। ये मैंने क्या बोल दिया, आगे चलते हैं। तो ये सड़कें बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन जाए, और एनओसी भी मिल जाएगी, ये सड़क पक्की भी हो जाएगी। लेकिन कोशिश कौन करे भाई, क्योंकि इतना वोट तो है नहीं कि इनकी वोट से हार जीत का अंतर पता चल जाए। और इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ भागना पड़ेगा, इतनी चीज़ें करनी पड़ेगी, इतनी जगह अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर एक गांव की सड़क बनेगी। तो इतनी मगजमारी कौन करे। तो नेता लोग क्या करते हैं, जो बनी बनाई सड़क है उस पर थोड़ी सी बजरी डलवा के बनवा देते हैं। और ऐसे जो गाँव हैं वो आज भी आज़ादी के बाद भटक रहे हैं। आज़ादी के बाद आज भी ऐसे गाँव में सड़क नहीं है। पानी बरस जाए तो एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती, कोई महिला प्रेग्नेंट है वो कहीं नहीं जा सकती, किसी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक से रात को तो वो नहीं जा सकता कहीं, क्योंकि वाहन ही नहीं निकल सकते इस गांव के लिए। बारिश की वजह से कच्ची मिट्टी है, वो कीचड़ बन जाती है, और बिहाड़ से निकलना वैसे भी मुश्किल होता है, और ऐसे में कच्चे रास्ते से निकलना तो नामुमकिन हो जाता है। ये देखिए कहीं पर भी एक भी पत्थर नहीं पड़ा हुआ है कि भाई यहाँ से निकल जाओगे। देख रहे हो बारिश की वजह से कटान भी हो जाता है, रास्ता साफ भी नहीं रहता है। देखिए अभी बारिश शुरू भी नहीं हुई है, कटान शुरू हो गए रास्ते के। कच्चा रास्ता जैसे तैसे सही जब भाई कच्चा रास्ता बना ही हुआ है, लोग निकल रहे हैं, तो इसको पक्का क्यों नहीं किया जा सकता। वन विभाग को इससे क्या दिक्कत है। लेकिन वही है कि अपने जनप्रतिनिधि जो होते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। कांची के लिए कैसे सभी लोग कह रहे हैं कि हमने बनवाई है। अभी सचिन चौहान से बात की थी तो उन्होंने कहा केंद्र का मुद्दा था, मतलब वो तो अलग बात लेवल पे ले गए भाई, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कोशिश करनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो भाई, जनता देखती है, जिसने भी काम करवाया वो सब देखती है। अरे आपस में मत लड़ो यार, इन गांव वालों को तो देख लो कम से कम, जो भटक रहे हैं। इनके गांव में जो भी रिश्तेदार आते हैं वो काफ़ी मतलब आना ही बंद कर देते होंगे मेरे हिसाब से, आने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा। तो इनको देखिए, आपस में आप कुछ भी कीजिए, राजनीति कीजिए, लेकिन इन गांव वालों को देखिए। भाई कच्चा रास्ता है, यहाँ से निकल रहे हैं लोग, ठीक है, निकलने का रास्ता तो है ही, निकलेंगे तो ही भाई, बिहाड़ में बंद तो रहेंगे नहीं। तो निकलने का रास्ता कच्चा है, इसको पक्का होने से क्यों रोकता है वन विभाग। भाई एनओसी दे दो तुरंत, इसके लिए इतना थोड़ी बचाना है कि भाई भाग जाओ। यहाँ पर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो लग नहीं रही है कि फैक्ट्री के लिए या किसी का निजी रास्ता है तो वही नहीं देंगे। ये तो सभी के लिए है, गाँव के लिए है भैया, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। जब एक एक गांव जो है सड़क से जुड़ा होगा, ज़रूरतें ही क्या होती हैं, पानी हमारे पास पर्याप्त है, नल वगैरह सभी के यहाँ पर लगी हुई हैं, पानी की टंकियाँ चालू नहीं हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होनी चाहिए थी वो भी चालू, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरी बात, मकान भैया कुछ भी मेहनत कर के बना रहे हैं, कुछ प्रधानमंत्री द्वारा मिल रहे हैं, कुछ घरों को
अभी भी एक आध दो कच्चे ही होंगे, पता करेंगे तो वो ठीक है, मकान भी लोग बनवा रहे हैं जैसे तैसे। लेकिन सड़क का क्या करें, गांव वाले डलवा भी लेंगे लेकिन वन विभाग फिर नहीं निकलने देगा। भाई पक्की सड़क नहीं बनने देंगे, कच्ची से निकली है। ये कोई मतलब इंसानियत, मतलब कानून कैसा बनाया है ये समझ में ही नहीं आता। तो भाई गांव के लिए है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। और चकन नगर क्षेत्र के ऐसे कई गांव हैं जिनमें आज भी आज़ादी के बाद सड़कें नहीं गिरी हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, भाई कमी कहाँ पर है सिस्टम में, कमी कहाँ रह गई है। राजनेता आपस में लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव वालों को तो मत सताइए इस तरीके से। कितना दुख होता होगा। कभी आइए इन गाँव में, आप निकलिए बाइक से बरसात के टाइम पे, तब पता चलेगा आपको। या वोट मांगने आइए बारिश के टाइम पर। वोट भी ऐसे टाइम पर डलवाएंगे जब किसान बिजी होंगे और बारिश भी नहीं होगी, रास्ता तो कच्चे से निकल ही जाएंगे, तो भूल जाते हैं लोग क्या करना है। अपना वोट मिल गया, जाने दो। कभी बारिश के टाइम पर वोट डलवाइए, कभी भी चुनाव करवाइए बारिश के टाइम पर, जुलाई अगस्त महीने में आप करवाइए, देखते हैं कितना असर होता है चुनाव का। अरे मैं तो कहता हूँ, भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन गांव वालों को, इन सभी लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। किसी को भी एक भी वोट मत दो, कोई भी देने मत जाओ। जब आपके वोट से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो देने ही मत जाओ, तुरंत खुलकर बहिष्कार करो। मैं आपकी खबर चलाऊँगा, मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शेयर कर देना इस वीडियो को ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।